ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 22 अप्रैल 2024। वरदान है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कर्म के समय पर सफलता होना उसका विधि अलग है। ईश्वरीय सेवा के समय पर सफलता होना उसका विधि अलग है। ईश्वरीय सेवा में वहां सिर्फ ईश्वर रहता है, और जब आप कर्म क्षेत्र में आते हो उसमें आप भी आ जाते हो। आप और बाप दोनों मिलकर करना पड़ता है। और ईश्वरीय सेवा में आप भी तो चाहिए, लेकिन फुल बाबा का कर्तव्य, बाबा का जिम्मेदारी होता है, बाबा का पाठ ज्यादा चलता है। तो वर्तमान समय में बाबा कह रहे हैं बच्चे मनसा सेवा ज्यादा करो, सका देने का सेवा करो, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत वातावरण वायुमंडल को प्यूरिफिकेशन करना है और भगवान का पहचान देना है। उसके लिए बाबा कहते हैं मूर्त बनो। तो मूर्ति क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसे तो दुनिया में तो बहुत मूर्ति रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का, फिल्म एक्टर्स का भी रहता है, लेकिन जब टेम्पल में जो मूर्ति को स्थापना करते हैं वो उस मूर्ति के माध्यम द्वारा, साधन द्वारा भगवान अपने बच्चों को या अपने भक्तों को, जिनको जो जरूरत है, उसको शक्ति या समस्या का समाधान देते हैं। तो आप वर्तमान समय में अपने स्थिति को ऐसे पावरफुल बनाओ, जैसे कल संडे के मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ब्रह्मा बिंदु, मूर्त। बस तो बिंदु बन गए, सेवा की, लेकिन सेवा का सफलता के लिए एक और एक कंडीशन क्या है? कभी कभी सेवा करते हैं लेकिन उसके प्रति कुछ स्वार्थ रहता है, नाम मान शान रहता है, कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं रहना चाहिए। तो सेवा करते हो अपने प्रति कुछ भी नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि अपने लिए कुछ भी नहीं, आप सेवा के लिए जाते हैं, कोई कुछ साधन देते हैं या धन देते, तो वो क्या करना? तो सेवा किसने की? बाबा ने। तो बाबा ये आपका अकाउंट है, ये साधन आपका है, धन आपका है, ये मेरा नहीं है। बाबा को उसको सौंप दो। आप उसको एक्सेप्ट मत करना और अपने अच्छाई के लिए वो कर्मों का फल नहीं लेना। तो जो ईश्वर को यूज करके आप सेवा कर रहे हो मूर्ति बनकर, जो भी फल आता है आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, नंबर वन। नंबर टू, निर्विकल्प। जिनके प्रति आप सेवा कर रहे हो, भले सारे विश्व के प्रति हो, उस समय कोई निमित्त आत्माओं के प्रति हो, अपने रिश्तेदार के प्रति हो, लौकिक वालों के प्रति हो, अलौकिक वालों के प्रति हो, उनके प्रति कोई विकल्प नहीं आना चाहिए कि इन्होंने ठीक से ज्ञान नहीं सुना, ये नींद कर रहे थे, इनको ध्यान एक्सेप्ट करने का इन्हें, इनके पास कैपेबिलिटी कैलिबर नहीं है। ऐसे कोई भी उनके प्रति विकल्प नहीं आना चाहिए। जब सेवा में जाते हैं, बीच में ऐसे कोई आत्माएं मिलते हैं, उनके प्रति भले उनके पास अभिमान हो, फिर भी उनके पास ये अहंकार है, अभिमान है, ये संकल्प भी उनके प्रति नहीं आना चाहिए। इसके प्रति आप सेवा कर रहे हो,
या सेवा में आपके साथ में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी विकार कल्पना के रूप में भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। अपने प्रति निस्वार्थ और दूसरों के प्रति निर्विकल्प, ये दोनों स्थिति में रहकर अपने साधन बाबा के हाथ में देता हूं। जब आप कर्म करते हो, एक अपने लिए नहीं तो और किसी के लिए अपने के लिए भी कैसे रहना है, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, दूसरों को देने के टाइम पर भी उनको नीचे गिराने का, उनको पांव खींचने का, ठीक है। ऐसे कोई भी संकल्प रखकर, विकार का सोच रखकर अब सेवा नहीं करना है। तो इस विधि से, इस फाउंडेशन से आप सेवा करेंगे तो उस कर्म में आपको सफलता मिलेगा। लेकिन वो सफलता मिलने के लिए और एक कंडीशन है, उसमें आपको सिर्फ मूर्ति बनना है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट बस, और कुछ भी नहीं बनना है। तब ऐसे विश्व सेवा में, मनसा सेवा में, सकाश देने की सेवा पर आप सफलता मूर्त बन सकते हैं। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। कभी हम बहुत अच्छा सेवा करते हैं, लेकिन उसका फल ले लेते हैं। वो फल आपको अच्छा भी लगता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन जिन्होंने लिया है ना, उनका अच्छा नहीं भी लग सकता है ना। तो उस सेवा से बाप भी खुश हो, आप भी खुश हो, जिनके प्रति सेवा के लिए आप निमित्त बने वो भी खुश हो, उसके लिए निर्विकल्प और निस्वार्थ स्थिति में रहने वाले ये सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। इसी सेवा करने से आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है ना, तो उस सेवा के लिए जो सेवा का फल देना चाहिए बाबा दे देता है, इसलिए आप अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आज हम एक जगह पर सेवा के लिए गए थे, हमारे साथ एक भाई भी आए थे। तो वापस आने के टाइम पर हम डिस्कशन कर रहे थे। पहले हम सेवा में जाते थे तो क्या करते थे कि ज्ञान कितना सुनाया, भले हमारे द्वारा हम भी तो सुनते हैं बाबा का ज्ञान। आगे वालों का रिस्पांस कैसा था, उनका फीडबैक कैसा था, लेन देन कैसा था, कैसे चिंतन मंथन चला, उसके बाद सेवा होने के बाद उन्होंने क्या ओपिनियन दी। पहले पहले क्या होता था, भाई जी बहुत अच्छा सेवा की, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, ये सुनकर हमको बहुत खुश होता, कितना सम्मान दिया, कितना भोजन दिया। और आज जो हमने सेवा की, सिर्फ अंदर से मनसा शक्ति से कितना वायुमंडल बन रहा है वो किया। और वो भाई हमारे ग्रुप के ही हैं, कृष्णा भाई, वो भी साथ में थे। वो कह रहे थे कि जब आप क्लास सुना रहे थे ना, वो क्लास तो हमको मालूम है, लेकिन हम क्लास के तरफ अटेंशन नहीं रखे, उस समय आपके द्वारा जो वाइब्रेशंस आ रहा था उसकी तरफ हम अटेंशन रखे, योग के साथ हम कनेक्ट हो गए। तो अभी क्या होता है, भले वहां निमित्त है, बाबा ने सेवा के लिए निमित्त बनाया, लेकिन अंदर से जो स्थिति है उसके तरफ अब अटेंशन दे रहे हैं। आगे वालों को क्या पहुंच रहा है, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है क्या, वो सेटिस्फाइड हो गए क्या, उन्होंने कुछ फीडबैक दिया है क्या, उसकी तरफ भी हमारा अटेंशन नहीं। वहां बैठने के बाद हमारे मन बाबा को दे दिया, बाबा ने कैसे यूज किया हमको तो पता चलेगा ना, बस। बाकी आगे में कितना लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, हमको उसका कोई जरूरत नहीं। तो इससे संतुष्ट करने वाले, सेवा करने वाले भी संतुष्ट रहेंगे, इनको सेवा की वो भी संतुष्ट रहेंगे। और एक सीक्रेट मैं आपको कहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वरीय सेवा में कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जब हम सेवा के लिए जाते हैं, वाचा सेवा, मनसा सेवा, तपस्या के लिए, हमारा अटेंशन आगे वाले आत्माओं के ऊपर ही रहता है। लेकिन बाबा क्या कहता है, बेहद में रहो, विश्व कल्याण के अटेंशन रखो। भले आपका मन तन बाबा को चाहिए, इसलिए बाबा ने आपके आगे 3-4 लोगों को रखा है, 3-4 लोगों को रखा है। देखो तिरुपति
का जो बालाजी है, उनके आगे 1 सेकंड में, 1 मिनट में हजारों लोग रहते हैं उनकी मूर्ति के आगे। लेकिन उनका जो फोटो जो घर घर में जाकर बैठा है ना, उसके सामने कितना लोग अपना डिमांड रखते हैं, और उनका इच्छा भी कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आगे वालों का देख कर आपका कर्म और कर्म का फल का डिसीजन मत लेना। ऐसे बेहद में जाने से क्या होता है ना, आपको बेहद का वो सेवा का फल का एहसास होगा, उससे आप भी संतुष्ट होंगे, जिनके प्रति वो शक्ति जाकर पहुंच गए वो भी संतुष्ट होंगे। कभी कभी सीक्रेट क्या है जानते हो? जहां आप निमित्त बने, आगे वाले आत्माएं बड़े संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, लेकिन लेकिन जहां बाबा आपके द्वारा देना चाहते हैं ना, वो आत्माएं बहुत खुश होंगी। हमने देखा है, जब बाबा माउंट आबू में आते थे, बहुत सारे आत्माएं जो वीआईपी, कोई कोई बाबा के सामने जाते थे, स्टेज के ऊपर जाते थे। पापा उनको टोली भी देता था, एप्पल भी देता था। कोई कोई इन्फ्लुएंस करके क्या करते थे, वीआईपी रूप में सोफा में भी आगे लाइन में जाकर बैठते थे। संडे मुरली में भी बाबा ने कहा, बच्चे जो पीछे बैठते हैं ना, वो सदा मेरे दिल में रहते हैं, आंखों में रहते हैं, आंखों के नूर है वो। और जो गांवों में रहने वाली जो माता न साकार में बाबा के आगे है डायमंड हॉल में, न सेवा केंद्र पर है, न साइंस के साधन मोबाइल द्वारा, टीवी के माध्यम द्वारा बाबा से मिलन बना रहे हैं, गांवों में है, और बाबा कहती है उनको बाबा इतना अच्छा अनुभव कराएगा, जो बाबा के सामने गए ना, दृष्टि लिया ना, उनको भी नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों का अनुभव है। इसका मतलब क्या है? बाबा सेवा किसी को भी करा सकता है। तो आपके द्वारा ऐसा सेवा जाकर पहुंच गया, और वो आत्माएं सेटिस्फेक्शन हो गई, उसका फल का भी एहसास आपको जरूर मिलेगा। उसके लिए निस्वार्थ भाव में रहो। सेवा में संगठन होता है, और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। बहुत सारे लोगों का संस्कार अलग अलग रहता है। हम देखते हैं सेवा पर जाते हैं तो कोई आत्मा कहते हैं, भाई जी आपको ये एग्जाम्पल नहीं देना था, आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं करना था। तो सजेशंस देते हैं, कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है, ओके। बाबा ने किया है क्लास, मैंने थोड़े ही किया है। तो भगवान को ही डायरेक्शन देने वाले हैं, बाबा को ऐसे मुरली नहीं चलाना था, तो हम कौन है? तो बाबा ने किया है ना, हम क्यों चिंता करें? तो ऐसे कभी कभी सेवा के लिए हम जाते हैं, हमको बुलाते भी हैं, लेकिन उस समय हमको सेवा का चांस देते नहीं है। टेंशन नहीं लेने का। वाचा सेवा का चांस नहीं मिला, मनसा सेवा तो कर सकते हो ना। तो ऐसी सेवा के संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न संस्कार, कभी कभी फाइटिंग, झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बातों सब चलता है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखना। लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं, वेराइटी आत्माएं आएंगी। हम 30 साल से 40 साल से ज्ञान में हैं, आप अभी भी आकर हमको क्या ज्ञान सुनाते हैं? ऐसे कहने वाले भी हैं, चिंता मत करना। लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं, ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। कोई आत्मा कुछ कहते हैं, स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं, टीचर कुछ कहते हैं, उसमें भी वेराइटी आत्मा कहते हैं। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, इस ग्रुप में जो सेवा चल रहा है, कोई कहते हैं भाई जी सुबह अमृत वेले में ना आप कमेंट्री कहिएगा, और कोई कहते रेड लाइट लगाइएगा, और कोई कहते सॉन्ग डालिएगा, ठीक है, और कोई कहता हमको कुछ भी नहीं रखिएगा, शांत रखिएगा। तो इनका बात सुने उनको गुस्सा आता है, उनका बात सुने इनका गुस्सा आता है, तो सभी लोगों को सेटिस्फेक्शन तो नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या करें? तो उस समय बाबा कहते क्या करें? ऐसा नहीं सोचो कि किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो, तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, और सफलता मूड बन जाएंगे। जो आप डिसीजन लेते हो, अपने लिए मत लेना, स्वार्थ के आधार पर
डिसीजन मत लेना, और जो निर्णय लेते हो उससे आगे वालों को भी कोई दुख का एहसास, पांव खींचने का, नीचे गिराने का इंटेंशन भी न रहे, ऐसे निर्णय लो। तो उससे क्या होगा, आगे वालों का व्यर्थ संकल्प भी रुक जाएगा और आप क्या बन जाएंगे, सफलता मूर्त। इसका मतलब ऐसे सुनते 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 आपको ऐसा लगेगा अब हम करेंगे तो ये समस्या है ना, आप करो, आपको तन मन दे दिया, आपको जो करना है करो और उन आत्माओं को संतप्त कराओ, आप मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि तो याद रखिएगा, कोई भी मनुष्य आत्माओं को आप कितना भी अच्छा सेवा करो, आप सर्टिफिकेट उनसे नहीं ले सकते। हमने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, किसी को सेटिस्फेक्शन करने के लिए सेवा करते हैं ना, कहते हैं भाई ऐसा नहीं है ऐसे करो, ठीक है किया, उनके बाद सुन लिया, समझ लीजिए 2 महीने किया, तीसरे महीने में वो आत्मा ही नहीं है। जिन्होंने सेवा के लिए ऑफर दिया था, हम जरूर आएंगे करके जिन्होंने कहा था, वो नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। क्या उनको पूछ सकते हैं क्या हम? ऐसे बहुत सारे आत्मा को हुआ है, ठीक है, वो नहीं है, सेवा को ऑफर उनके द्वारा बाबा ने दिया है ना, उस आत्मा को भी थैंक यू, और आज बाबा को भी थैंक यू, रामा को भी थैंक यू। तो उन्होंने इसे कहा था, उनके बात सुन ली, फिर भी वो नहीं आए करके उनके प्रति विकार का, गुस्से का संकल्प आपको नहीं भेजना है। तो इससे भी प्रैक्टिकलिटी है। और मैं देखता हूँ, जब हम ऐसे सेवा में जाते हैं ना, उस समय जहाँ माहौल होता है, वातावरण और सिचुएशन होता है, उसके अनुसार ही बाबा मुरली चलाता है। और एक बात मैं आपको कहता हूँ, ये जो मुरली का और वरदान का जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, मेरी जिंदगी में क्या हुआ है, क्या वर्तमान में हो रहा है, आज जो हो रहा है उसका हम एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। ऐसा नहीं कि वो मीनिंग आपको एक्सेप्ट होगा, नो। आपका सिचुएशन अलग, आपका कंडीशन अलग, आपका लेवल अलग। इसके लिए भले मुरली को सुनो, मनन करो, लेकिन अपने स्थिति के लिए, अपने वातावरण के लिए आपको एक बार मुरली खुद पढ़ना पड़ेगा। और उस मुरली का पॉइंट्स को अपने उस दिन का आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने बाबा को बताया है, उसके आधार पर उस मुरली को कंपैरिजन करना पड़ेगा। नहीं तो आपको वो मीनिंग ठीक से नहीं आएगा। किसी किसी लोगों को हमारा जो एक्सपीरियंस वो भी आपको करेक्ट हो सकता है, किसी लोगों को नहीं भी हो सकता है। मुझे लगता है दिस इज एक्यूरेट, मेरे में आज के दिन में क्या हुआ, उसमें हमने क्या गलती की, क्या नेक्स्ट में चेंज करना पड़ेगा, ये सभी अभी बाबा आपको कहते, उसके साथ हम कंपैरिजन करके आपको बता देते हैं, ऐसे ऐसे मेरे लिए कहा है तो मेरे लिए एक्यूरेट होगा, ठीक है। इसीलिए बाबा कहते सफलता मूर्त बन जाओ, आज का स्लोगन। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। प्रारंभ करो माना अभी तक ये सेवा नहीं किया है, अभी नया है। क्या है? सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने का। अभी तक बाबा कहते थे आत्मा को दो, आत्मा को सकाश दो, विश्व को दो, मन को दो। आज बाबा कहते बुद्धि को दो, बुद्धि को परिवर्तन करने का सेवा। इसमें क्या डिफरेंस है, ये जानना पड़ेगा। क्या है? अभी देखो, आप किसी को एक सीड देते हो आम का, या एक झाड़ देते हो और कहते हो अपने घर में लेकर जाओ, उसको अपने गार्डन में लगाओ, उसको पानी डालो, फर्टिलाइजर डालो और उसको बड़ा करो। उसके बाद आम बनने के बाद खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ। राइट, दिस इज वन ऑप्शन। इसको बाबा कहते हैं ज्ञान रूपी बीज देना। देखो ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परमधाम है, बाबा को ऐसे याद करना, दिस इज नॉलेज। नॉलेज आपने दिया, लेकिन साधना उनको करना है, पुरुषार्थ उनको करना है, तपस्या सेवा उनको करना है, फल उनको लेना है। दिस वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आपने सीड लेकर आ गए, अपने खेती में, अपने गार्डन में लगाया। बहुत समय के बाद, 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद आम आ गया। आम आ गया, सुनते जाइएगा। आम आ गया, आप आम लिया और उनके हाथ में दिया और कहा देखो ये आम लेकर जाओ, घर में खाओ। ठीक है,
तो घर में लेकर जाता है, उसको साफ करता है, नाइफ लेता है, काटता है, खाता है। तो आपने जो साधना की उसका फल आपने दिया। उन्होंने हाथ से लेकर गए, बैग से लेकर गए, चाकू द्वारा, स्पून द्वारा, हाथ द्वारा, जीभ द्वारा, दांत द्वारा उन्होंने खाया, सुख का अनुभव किया। दैट इज सेकेंड स्टेज। और आज बाबा कहते थर्ड स्टेज। व्हाट इज थर्ड स्टेज? देखो, वो व्यक्ति आपके द्वारा जो आम लेकर गया है, खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता, किसी को दे भी सकता है। आपने दिया, राइट, लेकिन उन्होंने खाया कि नहीं खाया कैसे पता चलेगा? यह स्टेज में क्या होता है, आपने आम रेडी किया, पकाया, आपने काटा, और काट कर इस छोटे पीस को आगे वाले व्यक्ति को कहा या छोटे बच्चों को कहा, मुंह ओपन करो। डायरेक्टली जीभ के ऊपर रख दिया, उनको कुछ काम नहीं है, डायरेक्टली जीभ के ऊपर रख दिया। तो तुरंत उनको क्या होगा, वो जीभ द्वारा उस आम का टेस्ट पता चलेगा कितना स्वीट है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो अनुभव करने का साधन ओपन रखा, उसके ऊपर अनुभव करने का साधन आपने रखा, डायरेक्ट उनको अनुभव हुआ। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे लोग हैं, पहले ऐसे जमाना था, गेहूं लेकर आते थे, साफ करते थे, आटा बनाकर चपाती बनाते थे, राइट। उसके बाद आटा लेकर आते थे, चपाती बनाकर खाते थे। आज रेडीमेड चपाती चाहिए। और किसी किसी घर में मैंने देखा है, 10 साल का बच्चों में भी माँ खिलाती है चपाती और सब्जी। वो बच्चे कहते मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे होटल का चाहिए, रेडीमेड। ऐसे ही भगवान का शक्ति डायरेक्ट बुद्धि तक जाकर पहुंचना चाहिए। मन रखो, आप आ जाओ, मेरे से दृष्टि लो, सकाश लो, वहां के रखो नहीं, डायरेक्ट बुद्धि तक। क्योंकि दुनिया का जो कर्मों का फल है ना, उसको एक्सेप्ट करने का, अनुभव करने का साधन है बुद्धि। जैसे कितना भी अच्छा भोजन बनाओ, उसमें जो टेस्ट एक्सेप्ट करने का साधन जीभ है ना। स्मेल कैसे लेता है, नाक द्वारा है ना। वैसे ही उस बुद्धि के साथ डायरेक्ट टच का, बुद्धि तक जाकर पहुंचाओ, तब उस आत्मा को क्या होगा, परमात्मा का शक्तियों का अनुभव होगा। तो ये अनुभव होना है, तो बाबा कहते सकाश द्वारा। अभी तक हम क्या करते थे, ब्रह्मा भोजन में शक्ति भरकर उनको खिलाते थे, वायुमंडल द्वारा उनको खिलाते थे, ठीक है, वायुमंडल द्वारा उसकी बॉडी में वायु जाने के बाद वो चार्ज वायु द्वारा उनको भगवान का शक्ति का एहसास हो। ज्ञान द्वारा करते थे, गाने द्वारा कहते करते थे, है ना। अभी क्या करो, बाबा कहते डायरेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट, अप टू द पॉइंट, उसको ही टच करना है। देखो, बुद्धि निराकार होने के कारण सकाश भी निराकार होना चाहिए। तब क्या होगा, तो आगे वालों का अनुभव इतना सहज होना चाहिए, और आप सब कुछ करना चाहिए, उनको रेडीमेड करके देना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। ऐसे सेवा को बढ़ाओ, ऐसे करने से तुरंत उन तक जाकर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपने इतना मुश्किल से आम बना के दे दिया तो भी उनको खाने के लिए फुर्सत नहीं है, खा रहे हैं तो भी उस समय उनका अटेंशन आपके तरफ नहीं है, टेलीविजन की तरफ है। हाँ, इस समय हम जो केरला में गए थे ना सेवा में, वहां का निमित बहने कह रही थी, आप है ना इतना एग्जाम्पल देते हैं, लोगों को एग्जाम्पल याद रहता है, मेन सब्जेक्ट ही याद नहीं रहता। लोग क्या करते हैं, आम याद लेकर जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, आम को कहा, काटने के लिए कहा, जीभ के ऊपर, वो याद रखते हैं, लेकिन उसको आपने किसके साथ कनेक्ट किया है ना, उसको वो लोग याद नहीं करते हैं। तो हमने कहा हम क्या करें, वो आम का एग्जाम्पल नहीं देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। आपके जैसे वो सीनियर नहीं है ना, उनको समझाना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनजान हैं, उनको लेकर जाना पड़ता है, आपका लेवल का नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल द्वारा बताएंगे, उनको थोड़ा समझ में आ सकता है करके हम कहेंगे, बस बाबा कहलवाता है, हम तो नहीं कहते। तो ऐसे सकाश को डायरेक्ट
आत्माओं को बुद्धि तक पहुंचाने का, आत्मा तक भी नहीं, मन तक भी नहीं, बुद्धि तक पहुंचाने का अभी सेवा प्रारंभ करो, तब देखो रिजल्ट्स क्या है। जैसे कि माँ कहती है, देखो बच्चे भोजन रेडी है, खाओ, कहते नहीं, मुंह में ओपन करके डालना पड़ेगा। यहाँ भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम शांति।